वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 25 का गाइज। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए हमने सॉल्व कर रखा है। वैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं गाइज कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इफ दूसरा दे रहा है -1 इफ एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ पर हमारे पास कितने केसेस बन रहे हैं? दो केसेस बन रहे हैं। एक केस क्या बन रहा है कि x इज ग्रेटर देन जीरो, जो नॉट इक्वल टू जीरो है। हम बात कर रहे हैं x जो है नॉट इक्वल टू जीरो के केस में जो क्या डिफाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि x इज ग्रेटर देन जीरो भी है और x इज लेस देन जीरो भी है। दोनों ही केस में जो हमारा चीज फंक्शन फॉलो होगा वो कौन सा होगा? ये वाला फंक्शन फॉलो। x इज ग्रेटर देन जीरो और x इज लेस देन जीरो के केस में दोनों ही केस में ये फंक्शन फॉलो होगा। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो x है वो इक्वल है किसके? r-0 के फॉर्म में गए। x जो है r-0 के फॉर्म में है, यानी कि x जो है r-0 के अलावा सारा है। ठीक है, r में से केवल जीरो हटा दो, बाकी पूरा r है, रियल नंबर है गाइस हमारा। ठीक है, तो इस केस में हम बात करेंगे तो फर्स्ट तरह से फंक्शन इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड होगा, और x इक्वल टू जीरो आएगा तो फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड होगा गाइस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस क्या है कि x जो है, तो सबसे पहले हमने बात की x इक्वल टू जीरो पर बात कर देंगे। x इक्वल टू जीरो पर जब हम बात करते हैं x इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन जो है f ऑफ x इक्वल टू कैसे -1 की तरह डिफाइंड है, f ऑफ जीरो इक्वल टू -1। ठीक है गाइस, f ऑफ जीरो इक्वल टू क्या है? -1। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम रहेगा। फिर बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट f ऑफ x, अब इसकी लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट क्या होगा? लिमिट ऑफ x माइनस x टेंड्स टू जीरो sin x माइनस cos x है। ठीक है, तो इस केस में लिमिट एफ एक्स इक्वल टू क्या है? जीरो टेंस टू जीरो, और इक्वल टू क्या आएगा? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गाइस। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? -1 गाइस। एफ एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है? -1 आ रहा है गाइस। ठीक है, देखिए -1 क्यों आ रहा है? यहाँ पर साइन जीरो इक्वल टू क्या है? जीरो है गाइस। ठीक है, साइन जीरो इक्वल टू क्या है हमारे पास? ये जीरो हो गया, और कोस जीरो इक्वल टू क्या है? 1 है, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। लिमिट क्या है? एफ एक्स टेंस टू क्या है? जीरो इक्वल टू क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। अब देखिए हमारा जो फंक्शन है, ये लिमिट जो है डायरेक्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट क्यों नहीं लगाई गाइस? देखिए यहाँ से जीरो से छोटा हो चाहे जीरो से बड़ा हो, दोनों ही केस में हमारे पास फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड है। कौन सा फंक्शन है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स गाइस। तो हमने सीधा सा फंक्शन लिखा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो लिखा, और साइन एक्स लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स करा, और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स इक्वल टू क्या रहा है? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या है? लिमिट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टेंस टू जीरो इक्वल टू क्या है? -1। तो यहां से हमने क्या लिख दिया कि f ऑफ जीरो जो है वो भी -1 आ रहा है, और जब लिमिट लगाई इस फंक्शन पे तो भी वो भी क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। दोनों सेम है, इसका मतलब हैंस फंक्शन f एक्स कंटिन्यूस एट x इक्वल टू क्या है? जीरो पर गई। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है? x इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, कंटिन्यूस है गाइज। अब हम बात करते हैं सेकंड केस की गाइज। सेकंड केस में देखिए बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इस टाइप के क्वेश्चन को पहले से सोल्व किया हुआ है, फिर भी हम देख लेते हैं। इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए गाइज, आगे हम बात करते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्या हुआ था, इस क्वेश्चन का जब पिछले लेक्चर में जब हमने बात की थी, तो पिछले लेक्चर में इसमें वॉइस नहीं आ रही थी गाइज। ठीक है, तो इसलिए हम इसको फिर से समझ रहे हैं गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, अब आगे देखते हैं। हमारा जो फंक्शन है सेकंड केस में जब बात कर रहे हैं कि x जो है वो इक्वल है किसके? r-0 के इक्वल, यानी कि x जो है वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है, x इज लेस देन जीरो भी हो सकता है। तो इस केस में बात करते हैं, तो हमारा जो फंक्शन जो है डिफाइंड है f ऑफ x इक्वल टू क्या है? साइन x माइनस कॉस एक्स। साइन x से माइनस क्या है? कॉस एक्स। इस तरीके से हमारा फंक्शन डिफाइंड है, और इसको सोल्व करना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमने पिछले बार लेक्चर में हमने क्या देखा था गाइस कि क्वेश्चन जो 21 उसका पार्ट बी के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व किया था, और हमने इसको क्या बताया था? एक कंटिन्यूस फंक्शन बताया था। तो देखिए साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है, दोनों का जो है इसका सेपरेशन भी क्या होगा? कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा गाइस। ठीक है, फिर भी हम इसको सोल्व करते हैं, और इसमें सोल्व कैसे करेंगे? जो पिछले तरीके से हमने किया था, हम नीचे और ऊपर क्या करेंगे? √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस। √2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन एक्स माइनस से कॉस एक्स हो जाएगा गाइस, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा √2 तो ऊपर रह जाएगा, ये अंदर आ जाएगा साइन एक्स इंटू 1/√2 माइनस कॉस एक्स इंटू 1/√2।
तो ये फंक्शन क्या बन रहा है, ये क्या हो रहा है, देखिए क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये फंक्शन हो जाता है cos π/4। देखिए कैसे, f ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, √2, यहां पर देखिए sin x, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos π/4 माइनस cos x, और मैं लिख सकता हूँ sin π/4। अब देखिए एक जगह मैंने √1/√2 की वैल्यू cos π/, एक जगह sin, दोनों ही क्या होती है, सेम होती है। तो मैंने अपनी इच्छा से या अपने हिसाब से जिसको जो लिख रहा था वो लिख दिया, ताकि मैं क्या बना सकूँ, sin a + b का फॉर्मूला बना सकूँ। तो इससे मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा f(x) इक्वल टू क्या बन जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू क्या बन जाएगा, √2, और ये बन जाएगा साइन, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, साइन, ये हो जाएगा साइन x माइनस π/4 गाइस, साइन x माइनस π/4। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसे आगे सोल्व करते हैं, f(x) इक्वल टू क्या बन गया, √2 साइन x माइनस π/4 बन गया। ठीक है, अब इसमें मान लो हम वैल्यू पुट करते हैं, लेट जो c जो है हमारा, हम लेते हैं लेट जो है c क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कहां से, इसी में से गाइस। ठीक है, यहां पर देखिए हम बोल रहे हैं इसी के साथ क्या है कि जो है c, जो लेट c जो है बिलोंग कर रहा है कहां से, r-0 के केस में, यहां से c बिलोंग कर रहा है। तो हमने f ऑफ c की वैल्यू निकाली, जब इसमें c की वैल्यू पुट करी x की जगह, तो ये आ गया √2 साइन c माइनस π/4, c की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब इस फंक्शन पे लिमिट लगाते हैं, लिमिट क्या लगाना है, c से लेफ्ट साइड लगाओ चाहे राइट साइड से, सेम लगती है, तो लिमिट सीधा c पर लगानी है। तो लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x हमारा फंक्शन लगा दिया, लिमिट x टेंड्स टू c √2 sin x माइनस π/4, और जब हमने इसमें लिमिट लगाई तो c माइनस π/4 हो गया। तो ये दोनों क्या है, सेम आ गए, इसका मतलब हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x माइनस r टेंड्स टू 0 पर, यानी कि हमारा फंक्शन है केवल 0 को छोड़कर बाकी 0 पे, हमारा फंक्शन जो है 0 पे भी कैसा आ गया, कंटिन्यूअस आ गया। इसका मतलब हमारा फंक्शन पूरी तरीके से क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइस। इसका मतलब हमारा फंक्शन कैसा आ गया, कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया गाइस। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर कि हमारा जो फंक्शन है, तो हैंस यहाँ पर लिखेंगे कि x जो है, यहाँ पर पूरा आंसर लिख देते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, पूरा आंसर क्या लिखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर लिखेंगे हैं सो फंक्शन, यहाँ पर देखिए फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर, ठीक है, जितने भी रियल नंबर है उन सब के लिए हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है गाइस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 26 की, क्वेश्चन नंबर 26 गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की गाइस। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहां पर ये फंक्शन जो है x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूस हो सके। x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू π/2 पर हमारा फंक्शन कैसा हो सके, कंटिन्यूस हो सके, उस k की वैल्यू के लिए गाइस, किस k की वैल्यू के लिए, जो भी हमें फाइंड आउट करनी है गाइस। ठीक है, यानी कि हमें k की एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाए, इस वैल्यू पर x इक्वल टू π/2 पर कैसा हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा फंक्शन जो है f ऑफ x गिवन है एट x इक्वल टू क्या है, π/2। हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें कहाँ पर बात करना है, x इक्वल टू π/2 पर। तो फंक्शन क्या है, डिफाइंड किस तरीके से हुआ, f इक्वल टू π/2, f x जो है इक्वल टू π/2 के केस में तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, राइट। तो मैं वैल्यू जब पुट करूंगा इस तरीके से डिफाइंड होगा इसमें, तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगी हमारी f ऑफ π/2, और इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, 3। यहाँ तक कोई दिक्कत गई, f इक्वल टू π/2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत गई। चलो अब हम लिमिट की बात करते हैं, लिमिट लगाते हैं। जब लिमिट लगा रहे हैं x टेंस टू क्या है, अब π/2 है, क्या है, π/2 माइनस, वैसे तो देखिए नॉन इक्वल टू π/2 से बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों ही केस में हमारे पास क्या है, सेम तरीके से फंक्शन डिफाइंड होगा। फंक्शन क्या है, चाहे मैं π/2 हो, π/2 से छोटा हो या π/2 से बड़ा हो, फंक्शन हमारा सेम तरीके से, यानी कि हल्का सा छोटा या हल्का सा बड़ा, तो हमें क्या लेना है, एक ही बार तो लेना है, तो एक ही बार लेना है, तो सीधा लिखेंगे फंक्शन जो है क्या है, π/2 का केस ले लेते हैं। हम फंक्शन क्या लेते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2, और जो फंक्शन है क्या है, f ऑफ x गाइस, और जब इसको इस तरीके से सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट जो आ रही है x टेंस टू क्या आ रही है, π/2, और फंक्शन क्या है, यहाँ पर बात करते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है होगा, यहाँ पर फंक्शन होगा ये k, क्या हो, ये होगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x गाइस।
ठीक है। तो इस केस में जब पाई बाई 2 की वैल्यू इसमें पुट की जाती है गाइस, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा लिमिट जो है x टेंड्स टू क्या है पाई बाई 2, एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है फंक्शन है, और जो फंक्शन है जब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, अभी वैल्यू लिमिट की नहीं पुट करेंगे, इसकी चलो इसमें क्या कर देते हैं, लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, देखिए गाइस, जब मैं इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करता हूं तो ये कोस क्या हो जाएगा पाई बाई 2 गाइस, कोस पाई बाई 2, नीचे क्या आ रहा पाई माइनस 2 पाई बाई 2 गाइस, ठीक है। यहां पर देखिए अब कोस पाई बाई 2 यानी कि कोस 90, और कोस 90 क्या होता है, जैसे कि गाइस क्या हो रहा है, कोस पाई बाई 2, तो कोस 90 यहां पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कोस 90 जीरो हो जाता है, और जीरो होते ही वैल्यू पुट करते ही ये क्या हो रहा है, पूरा फंक्शन जीरो होता है, तो हम इसमें क्या नहीं कर सकते, इसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते गाइस, अगर पाई बाई 2 की अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करना चाहे, क्योंकि कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। नीचे देखते हैं गाइस, यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 पाई से पाई, यहाँ पे भी नीचे भी जीरो, तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, ऊपर भी क्या आ गया यहाँ पर जीरो और नीचे भी जीरो, तो इस केस में हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट दोनों लेनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। वरना हम देख रहे थे कि हमारा जो फंक्शन है गाइस, हमें देख रहे थे कि दोनों साइड में सेम तरीके से डिफाइंड है, लेकिन जब हमने वैल्यू पुट करके देखी, हम पाई बाई 2 की इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास फॉर्म क्या बन रही है, पाई बाई 2 बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, नॉट डिफाइंड फॉर्म बन रही ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट लेनी ही पड़ेगी गाइस, हमें इसमें क्या करनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं माइनस पाई बाई 2 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट देखिए h टेंस टू क्या है जीरो, और जब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं तो ये क्या है, केस कोस जो है अब यहां पर क्या आ रहा है, पाई बाई 2 जो है पाई बाई 2 माइनस क्या आ रहा है, h आ रहा है गाइस, माइनस h आ रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा पाई माइनस 2 इंटू, यहां पर देखिए पाई की जगह क्या है पाई बाई 2 माइनस हमारे पास क्या है h का h। यहां तक कोई दिक्कत गाइस किसी को, चली गए। तो हमने जो वैल्यू पुट करी जीरो, पहले डायरेक्ट पुट करते तो जीरो बाई जीरो फॉर्म क्या आ रही ना, अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग तरीके से निकालेंगे गाइस। देखिए अब जब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, तो देखिए क्या है, कोस पाई बाई 2 माइनस एच जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन पाई, क्या हो जाएगा साइन पाई। जब 90 डिग्री होता है तो ये चेंज हो जाता है फंक्शन, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, हम लिखेंगे लिमिट जो है, लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू क्या है पाई बाई 2 का माइनस, है ना, एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी इधर, लिमिट जो है h टेंस टू क्या है जीरो है, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ रही के साइन पाई, साइन एच सॉरी के साइन एच हो रहा है, और नीचे क्या आ रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ रहा है नीचे पाए माइनस क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ रहा है प्लस का 2h गाइस। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, देखिए गाइस ये साइन एच कैसे हुआ, साइन एच कैसा हुआ, ये कोस जो है, ये फंक्शन जो है कन्वर्ट होता है ना, कोस हम बात करते हैं जब भी कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा की या पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करते हैं, तो वो कैसे कन्वर्ट हो जाता है, साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है गाइस, है ना। तो ये वाला हमने कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लगाया है गाइस, ठीक है। चलो तो जब 90 होता है और जब पाई होता है तब चेंज नहीं होता है ना, आपको पता है, ठीक है गाइस। तो अब देखिए, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, अब ये क्या हो गया हमारा फंक्शन, लिमिट होगी x टेंस टू क्या है गाइज माइनस पाई बाई 2 एफ ऑफ x जो हमारा फंक्शन है, और इसकी जो वैल्यू है वो इस तरीके से आ जाएगी, लिमिट h टेंस टू क्या है जीरो k अपॉन, अब ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये नीचे क्या है 2h, तो k अपॉन 2, और मैं इसको लिख देता हूं साइन h अपॉन h। और जब भी हमें पता है कि जब इस तरीके का फंक्शन हो, ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले लेता हूं, और ये अंदर जब फंक्शन है इस पर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं। देखिए लिमिट x टेंस टू क्या है पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ x फंक्शन है, मैं इस पे लिमिट से बाहर ले लेता हूं, और जब लिमिट अप्लाई हो रही है हमारी क्या है, लिमिट h टेंस टू जीरो, और ये क्या है साइन h अपॉन क्या आ रहा है h। और इस केस का आप सबको पता है ये क्या होता है, हमेशा ही जब h टेंस टू जीरो हो और साइन h अपॉन h होता है तो उसको हमें उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। ये आपको लर्न करना है, 11th क्लास का फॉर्मूला है, वहां से आपको देखना होगा, ठीक है गाइस। तो इसकी वैल्यू में से क्या होती है 1 होती है, और जब इसकी वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो मेरे इसके पास जो है वैल्यू आ जाएगी हमारे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ x जो फंक्शन है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी k बाई 2 गाइस।
तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो क्या होगी k/2 गाइज। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए गाइज, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जो है वो क्या होगी k/2 गाइज। अब इसकी राइट हैंड साइड लिमिट भी k/2 आएगी, तभी तो ये कंटिन्यूस होगा और फिर ही हम इसकी k की क्या वैल्यू निकाल सकते हैं गाइज। तो इसकी राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं गाइज, यहाँ पर नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं इसी के राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो f ऑफ पाई बराबर 3 इसके लिए भी हम बात करेंगे। तो हम राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं गाइज। देखिए जब राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये तो सेम है फंक्शन हमारा, ठीक, और इसमें फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड होगा और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गाइज। हम बात कर रहे हैं इसकी राइट हैंड साइड लिमिट की, ठीक है गाइज। तो जब राइट हैंड साइड लिमिट की बात करेंगे तो फंक्शन सेम तरीके से डिफाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि 0 पर ही केवल π/2 पे ये डिफाइंड है, बाकी तो ये डिफाइंड है, तो प्लस में भी यही डिफाइंड होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, जब इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड होगा तो अब आगे हम वैल्यू सोल्व करते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे हम बात करते हैं हमारा जो फंक्शन है किस तरीके से सोल्व होगा, हम इसकी बात कर लेते हैं गाइस। देखिए नहीं, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी, यही आएगी π/2। बस देखना है कैसे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम बात करें cos π/2 प्लस पाई। अब देखिए प्लस h है, π/2 प्लस h है, और जब cos देखिए cos जो है π/2 प्लस थीटा होता है तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाता है, प्लस थीटा जो है सेकंड कोऑर्डिनेट में जाता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में cos हमारा कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, थीटा आ जाता है, ऐसे आता है। तो नेगेटिव और साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या होता है सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव आ रहा है, तो इस वजह से ये आएगा माइनस cos h आ जाएगा, माइनस साइन h आएगा इस बार। पिछली बार क्या था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा था, क्योंकि π/2 माइनस थीटा था, π/2 माइनस था थीटा था, तो वो क्या था फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा था इसलिए पॉजिटिव आ रहा था। इस बार सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो इस बार कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos सेकंड कोऑर्डिनेट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का आएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का k, और cos जो है π/2 h की जगह यहाँ आ जाएगा माइनस साइन h आ जाएगा गाइस, माइनस का साइन h आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत गाइस। अब नीचे बात करते हैं, नीचे क्या हो जाए, पाई -2 से 2 कट जाएगा, माइनस पाई प्लस 2h। तो नीचे क्या आ रहा है, पाई माइनस 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस पाई प्लस क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का आएगा, ये सॉरी माइनस का क्या आ रहा है 2h, ये क्या आ रहा है माइनस का 2h आ रहा है। अब क्या आ रहा है, माइनस का 2h गाइस, देखिए तो माइनस का आ रहा है, ये तो कट गया, और माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस k अपॉन -2, और ये क्या आ रहा है साइन h अपॉन क्या लिख रहे हैं, ये 2h है गाइस, सॉरी माइनस क्या आ रहा है, तो ये भी क्या है h है, ठीक है। अब ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर आ जाएगा k/2, और ये क्या आ रहा है k/2, लिमिट जब है h टेंड्स टू क्या होती है, लिमिट जो हमारी h टेंड्स टू क्या है 0, और ये क्या बन रहा है साइन h अपॉन h गाइज, और ये क्या बनता है 1 होता है। इस वजह से हमारी जो वैल्यू आ गई लिमिट की वो आ गई k/2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी k/2 थी, राइट हैंड साइड लिमिट भी क्या है k/2। हमारा फंक्शन इसका मतलब क्या है, h/2 पर कंटिन्यूस है, मतलब इसकी h/2 पर लिमिट वेरी कंटिन्यूस है, उसके लिए k की वैल्यू निकालनी है। अब ये कह रहा है वैसे कंटिन्यूस है, तो अब हमें क्या निकालनी है, अब इसकी k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस अब हम बात करते हैं इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से करना है, आगे k की वैल्यू फाइंड इस तरीके से करनी है। देखिए गाइस k के लिए क्या कह रहा है कि f π/2 बराबर 3 है ना। हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, हमारा फंक्शन यहाँ पर देखिए, सिंस हम बोल रहे हैं फंक्शन, हम बोल रहे हैं फंक्शन जो है f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू π/2 पर। हमारा पास क्या कह रहा है कि x इक्वल टू π/2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। जब कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ π/2 इज इक्वल होगा किसके, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू π/2 अब प्लस f ऑफ x, या फिर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू माइनस π/2 तो ये तीनों क्या होगी, इक्वल होगी, तीनों क्या होगी, इक्वल होगी। सो हम लिख सकते हैं, सो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ π/2 इक्वल टू कितना है 3 इक्वल टू, अब प्लस π/2 इक्वल टू क्या है k/2, कोई भी दो ले लेंगे और यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k इक्वल टू कितना आ रहा है 6 आ रहा है गाइस।
तो k इक्वल टू क्या आ रहा है 6 आ रहा है। अब आप इसको क्वेश्चन को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व किया, ठीक है। अगर हमें पर्टिकुलरली कह देता है कि यहाँ पर कंटिन्यूटी है और आपको केवल k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो केवल आप एक लिमिट से भी इसको सोल्व कर सकते हो गाइस, ठीक है। नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। और क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं गाइस हम किस तरीके से सोल्व करते हैं। हमारा फंक्शन जो है क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन या इक्वल टू 2 हम बात कर रहे हैं। और एक्स इक्वल टू 2 पर हमें क्या दिया है, कंटिन्यूस है। और के की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो दो केस बन रहा है, एक क्या है, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 2 पर, और एक्स इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। यहां पर हमारा जो केस बन रहा है हमें क्या, लेकिन हमें यहां पर देखिए हमें इसकी कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी। केस वैसे अगर आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती तो हमारे पास कितने केस बनते कि एक बनता x इज लेस देन 2, एक बनता x इक्वल टू 2 और एक बनता x इज ग्रेटर देन 2। ये केस बनते जब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि हमारा फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूट है, ठीक है या नहीं है, और है तो इसका k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक। तो हमें सिर्फ कौन सा केस डिस्कस करना है, x इक्वल टू 2 वाला केस डिस्कस करना है। इससे नीचे और इससे ऊपर वाला केस हमें डिस्कस नहीं करना, क्योंकि इसी से हमें क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी गाइस, ठीक है। तो हम बात करते हैं जब हमारी, चलिए गाइस तो बात करते हैं फर्स्ट केस, x इक्वल टू एट, यहाँ पर देखिए एट x इक्वल टू क्या है 0 पर फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, फंक्शन होगा x 2 पर, हम किस पर बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 2 पर, और फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ 2 की बात करते हैं, इक्वल टू हो जाए के 2 की स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ रहा है, के 4k स्क्वायर, 4k आ जाएगी। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 4k वैल्यू आ गई गाइस, क्या आ गई, 4k आ गई। तो कोई दिक्कत यहाँ पर, यानी कि हम बोल रहे हैं एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4k हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गई। अब हम बात करते हैं इसमें लिमिट की, तो लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू क्या आ रही है, 2 माइनस एफ ऑफ एक्स फंक्शन, इस फंक्शन की एक बार लेफ्ट हैंड साइड और एक बार राइट हैंड साइड निकालते हैं गाइस, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए गाइस तो बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट की। यहाँ पर दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों में जब छोटा है तब फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है, और जब बड़ा है तो फंक्शन अलग तरीके से डिफाइंड है। तो लिमिट x टेंस टू 2 जो है माइनस, और जब छोटा होगा 2 से तो केस कौन सा होगा, ये होगा। फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, फंक्शन होगा कि एक्स स्क्वायर की तरह डिफाइंड होगा। और जब इसमें लिखेंगे लिमिट जो है h टेंस टू क्या है 0 के केस में, तो फंक्शन जो होगा, हम बात करते देखिए ठीक है, तो फंक्शन कैसा होगा, k इंटू क्या होगा, ये होगा 2 माइनस एच इक्वल टू क्या होगा, h का होल स्क्वायर, ठीक है गाइस। चलो तो ये 0 हो जाएगा, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट ये आ जाएगी हमारे पास क्या, जब ये 0 पुट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, तो ये हो गया हमारे पास कितना, जब h की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 0 4 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया 4k। तो लिमिट आ गई हमारे पास क्या, x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, 4k आ रहा है गाइज, इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, 4k आ रहा है गाइज, ठीक है। इस केस में हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है, 4k मिल रही है कि नहीं मिल रही गाइज, ठीक है। चलो गाइज तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में सेकंड क्वेश्चन की सेकंड पार्ट, राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट यहाँ पर क्या कह रहा है, लिमिट जो है हमारे पास क्या होगी, x टेंस टू क्या है 2 प्लस की गाइस, 2 प्लस के केस की जब बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन f ऑफ x इस तरीके से डिफाइंड होगा कि लिमिट जो है x टेंस टू क्या है 2 प्लस के केस में फंक्शन होगा 3 के इक्वल, इसके इक्वल होगा 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू क्या आ रही है 3 गाइस, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई गाइस, इस फंक्शन की वैल्यू आ गई गाइस, हमारे पास क्या आ गई, इस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। चलिए गाइस तो बात करते हैं जब, अब ये फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा इस लिमिट पर, जब हम बोल रहे हैं कि जब होगा हम बोल रहे हैं सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, कहाँ पर कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2 पर, तो हम बोलेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 प्लस ऑफ f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 2 माइनस,
यानी कि दोनों लिमिट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिमिट है दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए गाइस। दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए गाइस। जब इक्वल होगी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सो हम लिखेंगे सो। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड 2 प्लस वाली लिमिट है वो कितनी है 3, इक्वल इसके माइनस वाली कितनी है 4k, तो 4k। तो यहाँ पर अगर आप k की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये हो जाएगी 3/4 गाइस। k की वैल्यू यहाँ से हमें कितनी मिल रही है, 3/4 वैल्यू हमें मिल रही है गाइज। के की वैल्यू क्या मिल रही है, 3/4 वैल्यू मिल रही है गाइज। नोट कर लीजिए गाइज के की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की गाइज। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज, सब इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे खत्म हो गया गाइज। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे क्या कहता है, देखिए गाइज। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमें क्या निकालना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ एक्स इस तरीके से दिया हुआ है, फंक्शन जो दिया हुआ है इस तरीके से दिया हुआ है, क्या कह रहा है, के एक्स प्लस 1 और इफ एक्स इज क्या है, एक्स इज लेस देन या इक्वल टू क्या है पाई, और कोस एक्स होगा इफ ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन पाई, और ये कंटिन्यूस कहाँ बता रहा है, एट x इक्वल टू क्या है पाई पर, ये हमारा कंटिन्यूस बता रहा है। और हमसे कह रहा है, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि इस वैल्यू पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम बात करेंगे कहाँ पर, एट x, जहाँ पर ये दिया हुआ है कहाँ पर, इसी पर हम बात करेंगे x इक्वल टू क्या है पाई पर। तो x इक्वल टू पाई पर हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा। सबसे पहले हम बात करें हमारा फंक्शन x इक्वल टू पाई के लिए फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा, इस तरीके से। तो ये होगा kx प्लस 1 और f ऑफ पाई की जब वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो ये आया k पाई प्लस 1 गाइज। तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, k पाई प्लस 1 गाइज। आगे गाइज अब हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट की, k पाई प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट लगाते हैं x टेंस टू पाई माइनस की बात करते हैं एफ ऑफ एक्स फंक्शन, यानी कि पाई से छोटा हो तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा पाई माइनस के केस में हम फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, जब पाई से छोटा होगा तो सेम तरीके से होगा, क्या होगा kx प्लस 1 की फॉर्म में। और जब इसमें पाई की वैल्यू पुट करते हैं, जब इसमें क्या करेंगे पाई की वैल्यू पुट करेंगे, सॉरी लिमिट h टेंस टू क्या होगा 0 के टेंस में लेते हैं, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये हो जाएगा अंडर, ये हो जाएगा k, ये हो जाएगा x की जगह क्या लिखेंगे पाई माइनस h गाइज, प्लस क्या आ रहा है 1, और ये क्या आ रहा है h टेंस टू 0 है, जब लिमिट पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा k पाई प्लस 1, और ये आ गई हमारे पास लिमिट h टेंस टू क्या है पाई माइनस के केस में एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू आ गई गाइज। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब इसी की राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं, इसी की राइट हैंड साइड लिमिट की बात करते हैं। तो लिमिट हो जाएगी एक्स टेंस टू क्या हो रहा है पाई प्लस का केस की बात कर रहे हैं, और फंक्शन है तो इसमें हमारा फंक्शन जो है डिफाइंड हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस की बात करते हैं, और फंक्शन इस बार पाई जब है पाई से बड़ा होगा तो cos x डिफाइंड होगा, cos x गाइज। तो हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड होगा गाइज, सेकंड केस में जब पाई प्लस की बात करते हैं तो हमारा फंक्शन कैसा डिफाइंड होगा, cos x की फॉर्म में डिफाइंड होगा। तो हम लिखते हैं लिमिट जो है x टेंस टू क्या है पाई प्लस एफ ऑफ x जो फंक्शन है वो हो जाएगा लिमिट जो है h टेंस टू क्या है 0, और ये जो फंक्शन है इसमें वैल्यू लिखेंगे cos, ये हो जाएगा cos पाई माइनस सॉरी पाई प्लस h गाइज, पाई प्लस h गाइज, ठीक है। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जाते हैं, जब थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा फंक्शन कैसा है नेगेटिव है, तो इसकी जो वैल्यू है चेंज तो नहीं हो रही, cos कैसा है नेगेटिव है, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी लिमिट पाई प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा cos माइनस का cos h गाइज। ये क्या हो जाएगा, देखिए ये कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है पाई प्लस, यहाँ पर पाई आता है, ये पाई बाई 2, तो पाई प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में कैसा आएगा नेगेटिव, तो माइनस cos h आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब बात करें h टेंस टू 0, यानी कि cos जो है टेंस टू 0 जब होता है, cos लगभग 0 के केस में होता है तो क्या होती है 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट हमारे पास x टेंस टू क्या आ रहा है पाई प्लस एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी, जब h टेंस टू 0 रखेंगे तो ये माइनस cos 0,
ये माइनस कॉस जीरो हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास लिमिट जो है x टेंस टू क्या हो रही है पाई प्लस के केस में f ऑफ x इक्वल टू रखेंगे तो ये आ रही माइनस वन गाइस। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस वन आ गई गाइस। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। कहाँ पर, पाई पर। और जब कंटिन्यूस है हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सा है हम कंपेरिजन करेंगे, हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए किसकी, के की। तो हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूस, कहाँ पर, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू पाई पर। तो हम बोलेंगे f ऑफ x इज इक्वल होगा किसके, लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई माइनस ऑफ f ऑफ x, और इक्वल होगा लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई प्लस के केस में, देखिए पाई प्लस के केस में ऑफ f ऑफ x। तो ये तीनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। अब किसी भी तीनों में से किसी भी दो चीज को आप ले लेते हैं, हम इन्हीं दो को ले लेते हैं। तो लिमिट क्या कह रहा है, x टेंस टू पाई माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू पाई प्लस ऑफ f ऑफ x। ये दोनों इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, लिमिट जो है x टेंस टू पाई माइनस क्या आ रहा है, ये आ रहा है k पाई प्लस वन गाइस, k पाई प्लस ये आ रही k पाई प्लस वन इक्वल टू ये इधर क्या आ रहा है माइनस वन गाइस। ठीक है, हमें क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, तो माइनस वन इधर आएगा तो k पाई इक्वल टू क्या आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस का टू, और k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस टू बाई पाई। k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, माइनस टू बाई पाई। ठीक है, यही अपना क्या है आंसर है गाइस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया हुआ है, हमारा जो फंक्शन है किस तरीके से दिया हुआ है देखिए गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, और फंक्शन जो है f ऑफ x इक्वल टू किस तरीके से डिफाइंड है देखिए 29 में फंक्शन जो है f ऑफ x इक्वल टू किस तरीके से डिफाइंड है। ये हमारा जो फंक्शन है वो है kx प्लस वन 3x माइनस 5 इफ ये क्या कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू 5, और ये कह रहा है इफ x इज ग्रेटर देन 5। यानी कि यहाँ से हमें, और ये कह रहा है एट x इक्वल टू 5 पर हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है गाइस। ठीक है, चलिए गाइस अब हम बात करते हैं। देखिए गाइस ये कह रहा है तो बात करनी है कहाँ पर, एट x इक्वल टू 5 पर। ठीक है, तो हम बात निकालेंगे तो फंक्शन कैसा होगा, f ऑफ x इक्वल टू 5 पर, x इक्वल टू 5 पर फंक्शन डिफाइंड होगा kx प्लस वन गाइस। तो f ऑफ 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, k5 यानी 5k प्लस वन गाइस। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या आ गया 5k प्लस वन आ गया। अब हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x इक्वल टू, ये हो जाएगी लिमिट जो है x टेंस टू क्या है 5 माइनस, और जब माइनस 5 से छोटा होगा x जो क्या है तो फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन होगा kx प्लस वन गाइज, kx प्लस वन गाइज। और जब इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये जाएगी लिमिट जो है h टेंस टू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, और जो ये वैल्यू है वो हम लिखेंगे ये आ रही है क्या k इंटू एच क्या है, ये 5 माइनस क्या है h प्लस वन, और जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगी 5k प्लस वन गाइज। और ये आ रही है लिमिट जो है हमारे पास x टेंस टू 5 माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई गाइज। अब इसी के साथ हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे गाइज, एक इसी के साथ हम राइट हैंड साइड फंक्शन की बात करेंगे गाइज। ठीक है, चलिए गाइज तो राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड लिमिट की बात करेंगे x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x। इस केस में जब हमारा फंक्शन है वो किस तरीके से डिफाइंड होगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस के केस में जो फंक्शन है x इज ग्रेटर देन 5 और फंक्शन 3x माइनस 5, तो फंक्शन हो जाएगा 3x माइनस 5, इस फॉर्म में डिफाइंड हो जाएगा। और हम आगे बात करते हैं गाइज, तो लिमिट जो है x टेंस टू ग्रेटर देन 5 प्लस के बाद केस में, देखिए ये गाइज जल्दी इसलिए कर रहे हैं, आप सबको समझ में आ चुका है, बस सोल्व करना है। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं, जब x टेंस टू ग्रेटर देन 5 होगी तो लिमिट में बात कर रहा हूँ h टेंस टू 0, और जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 5 प्लस h और माइनस का क्या है 5 है गाइज। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 3 5। ठीक है, 3 इंटू 5 कितना आ रहा है, 15 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 5, तो ये आ जाएगा 10 गाइज। तो लिमिट हमारे पास आ गई x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x, फंक्शन की बात थी और इसी की वैल्यू आ गई। लिमिट हम बात करेंगे x टेंस टू, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f ऑफ x जो है इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है गाइज।
इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई 10 आई। और अब हम इसमें क्या निकालेंगे, दोनों को इक्वल लिखेंगे। सिंस हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5 पर, तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 माइनस ऑफ एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंस टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स। यानी कि दोनों क्या होंगे, अगर ये कंटिन्यूस है मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ रही है 5k प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 10। तो 5k इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, k इक्वल टू 9/5 गाइज, यही हमारा क्या है आंसर है गाइज। k इक्वल टू क्या आएगा 9/5 आ जाएगा गाइज। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब गाइज। तब तक के लिए बाय बाय गाइज।